हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉर्निंग। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में अभी देखा होगा, आज इस वीडियो में मैं आपको एनडीए का मॉडल पेपर कराने वाला हूं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब आपके ज़्यादा दिन बचे नहीं है एग्जाम में। बहुत ही जल्द आपका एनडीए एग्जाम आने वाला है और आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैथ का सेट ए कराने वाला हूँ, इसके बाद सेट बी, सेट सी, सेट डी, मैं सारे सेट्स कवर कराऊंगा। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैथ का आपका पेपर 300 नंबर का होता है। ये दो शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा एनडीए का। फर्स्ट शिफ्ट में आपका 300 मार्क्स का होगा और सेकंड शिफ्ट में आपका 600 मार्क्स का होगा। उसका भी मैं आपको पेपर इस वीडियो के बाद लेकर आऊंगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, यदि डेल्टा वन बराबर मॉड 1 PQ 1 QR 1 RP और डेल्टा टू बराबर मॉड 1 1 1 QRP RPQ, जहां P नॉट इक्वल Q नॉट इक्वल R, तो डेल्टा वन और डेल्टा टू का मान आपको बताना है। तो P बराबर नहीं है Q के और Q बराबर नहीं है R के। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हमेशा ऋणात्मक निकलेगा। डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू का मान आपका ऋणात्मक आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बराबर 2 और ए बी सी बराबर आपको 6 दिया है। तो मॉड ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान क्या है? तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 12 निकलेगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्रतिबंधों के अधीन सारणिक मॉड ए बी सी ए सी ए बी शून्य होता है? वन में दिया आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, टू में दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC और 3 में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी निकलेगा कि 1 2 और 3 तीनों होंगे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, आव्यूह ए बराबर एम एन कॉमा बी बराबर माइनस एम और सी बराबर एम माइनस एम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो हमारे जो विचार है वो सी ए बराबर सी बी होगा, या हमारा दूसरा ऑप्शन दिया है ए सी बराबर बी सी, तीसरा ऑप्शन दिया है सी ए प्लस बी बराबर सी ए प्लस सी बी। आपको जब कैलकुलेशन करेंगे तो इन तीनों ऑप्शन को चेक करेंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा तो उनमें से आप इसमें उत्तर में टिक लगाएंगे। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी। आपका 2 और 3 ऑप्शन प्रूव हो जाएगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर आपको दिया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा 0 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस 1 1 1 है, तो ए एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा? तो आपको एडजॉइंट ए का मान निकालना है। तो जब आप कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी 2i के बराबर होगा, जहां i हमारा तत्सम आव्यूह है। 6 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए आव्यूह 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा 6 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 3 के 2 के 1 अनुत्क्रमणीय है? तो जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके लाएंगे क्वेश्चन को तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी निकलेगा, किसी भी वास्तविक मान पर ही टिके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लीजिए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और बी एडजॉइंट ए है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन आपको यहाँ पे 3 दिए गए हैं, ए बी बराबर बी ए बी एक अदिश आव्यूह है, ए बी एक शून्य आव्यूह हो सकता है, और नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 1 और 2, ऑप्शन सी में केवल 2, ऑप्शन डी में 1 2 और 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 आव्यूह ये हमारे सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, समान कोटि के वर्ग आव्यूह ए और बी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे फिर से 2 कथन दिए गए हैं, इस कथन को आपको रीड करना है। तो हमारे ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी में ना तो 1 ना ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 हमारा कथन क्या है? सच है। यदि ए बी एक तत्सम आव्यूह है तो बी ए बराबर ए बी होगा। नवा क्वेश्चन है, यदि ए
कोटि 3 का एक तत्सम आव्यूह है और b इसका परिवर्तन है, तो आव्यूह c बराबर a प्लस बी के सारणी का मान क्या होगा? तो जब c बराबर a प्लस सी को आप सॉल्व करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी 8 आएगा आपका। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लीजिए a और b समान कोटि के दो व्युत्क्रम आव्यूह इस प्रकार है कि ab बराबर a और ba बराबर b। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? a स्क्वायर बराबर a और ab स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b। तो जब आप इन कथनों को सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, a और b दोनों कथन प्रूफ हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स का पावर 9 1 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 9 के प्रसार में कितने पद हैं? जब आप इसका प्रसार करेंगे तो प्रसार करके जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपके टोटल 10 पद निकलेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि x प्लस वाई की पावर 10 के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदों के सभी गुणांकों में से छठवें पद के गुणात्मक का मान अधिकतम है और दूसरे में कह रहा है तीसरे पद का गुणांक 9वें पद के गुणांक के बराबर है। तो जब आप इसका प्रसार करेंगे और सॉल्व करके लाएंगे स्टूडेंट तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए और दो दोनों क्या है राइट आंसर है। 13 है, यानी तो यदि c 3n और 2n बराबर c 2n माइनस 7 है तो cn और n माइनस 5 का मान क्या होगा? तो जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी 21 आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, c 51 21 माइनस c 51 22 प्लस c 51 23 माइनस c 51 24। ये आपको एक मान पूछा गया है, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करके लाएंगे स्टूडेंट तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी, c 51 51 माइनस c 51 और 0। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 300 और 400 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनका कोई भी अंक पुनरावृत्त नहीं हो सकता? तो 300 और 400 के बीच में ऐसी इतनी संख्या है कि जिनका पुनरावृत्त नहीं हो सकता, तो आपकी 32 संख्या है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, शब्द टाइगर के अक्षरों में के ऐसे कितने क्रमचय हैं जिनमें से स्वर सम स्थानों पर आते हैं? तो हमारा ये क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ये दिया है, ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 आपके स्वर होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मान लीजिए अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है। यदि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूल हैं तो m प्लस n का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे डियर स्टूडेंट तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस 3p क्यूब। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, मान लीजिए अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी बराबर 0 के मूल हैं। वह कौन सा द्विघात समीकरण है जिनके मूल्य ए और बी हैं? तो जब आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी बराबर 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 के मूल बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में कौन सही है? तो जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी निकल के आएगा, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि मान लीजिए अल्फा और बीटा अल्फा ग्रेटर देन बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है। यदि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 16 तो क्यू का मान क्या है? तो जब आप Q का मान इससे निकालेंगे तो आपका Q का मान निकल के आएगा ऑप्शन डी 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, n का वह अधिकतम मान क्या है जिनके लिए फैक्टोरियल 30 प्लस फैक्टोरियल 35 n की पावर 5 से विभाज्य है जहां n एक धन पूर्णांक है। तो जब आप फैक्टोरियल 30 और प्लस फैक्टोरियल 35 को सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 7, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 22,
तो 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपको एक सीरीज दी गई है का मान क्या होगा। ऑप्शन ए फैक्टोरियल 11, ऑप्शन बी फैक्टोरियल 10, ऑप्शन सी 10 प्लस फैक्टोरियल 10, ऑप्शन डी 11 प्लस फैक्टोरियल 10। तो जो आप इसको पूरा कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी फैक्टोरियल 10। ये फैक्टोरियल 10 का मान है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि a 1 2 3 है तो a के घात समुच्चय पावर सेट में कितने अवयव होंगे। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, यदि a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में है जहां a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, तो निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों को आपको चेक करना है। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो इनमें से कोई हमारे कथन सत्य निकलेंगे। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी 1 2 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3। तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 25, यदि a प्लस बी अपॉन 2 b प्लस सी अपॉन 2 हरात्मक श्रेणी यानी HP में है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बी सी समांतर श्रेणी में है, a b c यानी GP में है, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए गुणोत्तर श्रेणी यानी GP में है। ऑप्शन डी a प्लस बी प्लस सी c प्लस ए समांतर श्रेणी में है। तो जो आप इसका कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में है। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉट स्क्वायर 15 प्लस टेन स्क्वायर 15 का मान है। तो कॉट स्क्वायर 15 और प्लस टेन स्क्वायर 15 को जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि एक त्रिभुज ABC में साइन ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी बराबर 0 तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आप इसकी कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी π/2 यानी कि 90। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4 और 2 tan अल्फा बराबर 1 है तो tan 2 बीटा का मान किसके बराबर है। तो आपका ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 3/5। जब आप इसकी कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 3/4। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि tan 45 प्लस थीटा बराबर 1 प्लस साइन 2 थीटा और जहां माइनस π/4 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन π/4 है तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो जो आप इसको पूरा कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 1। क्वेश्चन नंबर 30, मान लीजिए साइन 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा जहां थीटा एक न्यूनतम कोण है, तब 1 प्लस साइन 4 थीटा का मान क्या है। तो आपको यहाँ पे साइन 18 का मान दिया हुआ है √5 - 1/4। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करके लाएंगे तो वहां पे आपको साइन 18 मिलेगा, तो उसको आपको यहाँ पे मान रखना होगा। तो इनमें से आप जब पूरा सॉल्व करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी √5। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि tan थीटा बराबर -5/12 है तो साइन थीटा का मान हो सकता है। तो जब tan थीटा का मान इतना दिया है तो आपको साइन थीटा का जब आप मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 5/13 अथवा -5/13। क्वेश्चन नंबर 32 है, cos का पावर 4 7π/8 प्लस cos की पावर 4 5π/8 का मान क्या है। तो जब आप इसकी कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 3/4। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, साइन स्क्वायर π/4 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस थीटा किसके बराबर है। ऑप्शन ए साइन 2 थीटा, ऑप्शन बी cos 2 थीटा, ऑप्शन सी 2 साइन थीटा, ऑप्शन डी 2 cos थीटा। जब आप इसकी कैलकुलेट करके लाएंगे साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी cos 2 थीटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, एक ऊर्ध्वाधर टावर एक क्षैतिज समतल पर खड़ा है और इसके ऊपर h लंबाई का एक ध्वज ऊर्ध्वाधर खड़ा है। समतल के किसी बिंदु पर ध्वज के तल और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः थीटा और 2 थीटा है।
टावर की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए h cos थीटा, ऑप्शन बी h sin थीटा, ऑप्शन सी h cos 2 थीटा, ऑप्शन डी h sin 2 थीटा। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी h cos 2 थीटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, जब सूरज का उन्नयन कोण 60 अंश से परिवर्तित होकर थीटा पर पहुंचता है तो एक टावर की छाया x मीटर लंबी हो जाती है। यदि टावर की ऊंचाई √x मीटर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 0 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 30, ऑप्शन बी 30 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 45, ऑप्शन सी 40 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 60, ऑप्शन डी 60 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90। तो जो आप इसको कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 30 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 45। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x/3 का मान π/4 है जहां 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 6 तो x किसके बराबर है? जो आप इसको कैलकुलेट करके लाएंगे पूरा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जब हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई तो x किसके बराबर है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/√2, ऑप्शन डी 1/√3। तो जो आप इसको पूरा कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1/√2। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, यदि tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर 1 माइनस tan अल्फा डॉट tan बीटा जहां tan अल्फा और tan बीटा नॉट इक्वल 1 तो निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा प्लस बीटा के मानों के एक समान है? ऑप्शन ए π/6, ऑप्शन बी π/4, ऑप्शन सी π/3, ऑप्शन डी π/2। जब इसको पूरा कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी π/4। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि 1 + tan थीटा 1 + tan 9 थीटा बराबर 2 है तो tan थीटा का मान क्या है? तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका tan और tan थीटा का मान निकल के आएगा आपका 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, sin 0 प्लस sin 10 प्लस sin 20 प्लस sin 30 प्लस डैश sin 360 का मान क्या होगा? तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 0, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 के सभी उप समुच्चयों पर विचार कीजिए। उनमें से कितने समुच्चय 4 के अधिसमुच्चय हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो जो आप लोग उसका कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, दो अतिरिक्त समुच्चय ए और बी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको जब पूरा प्रूफ करेंगे तो इनमें से कोई एक सही निकलेगा या हो सकता है दोनों आपके सही निकल जाए। तो आपको इसी को प्रूफ करना है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं केवल एक सही होगा, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही। क्वेश्चन है 43 नंबर, दो अतिरिक्त समुच्चय ए और बी के संबंध में विचार कीजिए। सेम क्वेश्चन उसी तरह है, आपको फिर से आपको दो कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं केवल एक सही है, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना तो 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, यदि x² - 5xy प्लस 4y² बराबर 0 तो x r y द्वारा परिभाषित धन पूर्णांक संख्या के समुच्चय n में संबंध r के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको तीन कथन दिए गए हैं, r सतुल्य, r सममित और r संक्रमित। तो आपको इनमें बताना है ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक कथन हमारा क्या है, सच है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, यदि किसी समुच्चय ए पर किसी भी संबंध आर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको कथन दिए गए हैं, यदि आर स्वतुल्य है तो आर इनवर्स भी स्वतुल्य है, यदि आर सममित है तो आर इनवर्स भी सममित है, और यदि आर संक्रमित
संक्रामक है तो आर इनवर्स भी संक्रामक है। तो जो आप कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हमारा अगला क्वेश्चन 46 नंबर 1/1 प्लस आई का मुख्य कोणांक क्या है, जहां आई बराबर √-1 है। ऑप्शन ए -3π/4, ऑप्शन बी -π/4, ऑप्शन सी π/4, ऑप्शन डी 3π/4। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी -π/4। हमारा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर √-3/2 -1/2 की पावर 200 का मापांक क्या है। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन 1 यानी कि सी 1 आपका राइट आंसर निकल के आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 48 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमारे हैं फैक्टोरियल n/3 6 से विभाज्य है जहां n ग्रेटर देन 3, फैक्टोरियल 3/3 प्लस 3 7 से विभाज्य है जहां n ग्रेटर देन 3। आपको इनमें कथन बताने की कौन से कथन आपके सच हैं। ऑप्शन ए में बता रहा केवल एक सच है, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2, दोनों कथन के आपके गलत है। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है 9 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों की एक